नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका GKMCQ में। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं मैं लेकर आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर आइए बिना समय गवाए हमारे प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। फिलीपींस में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए बेनिग्नो एक्विनो तृतीय, बी फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, सी फिदेल वी रामोस या फिर डी रोड्रिगो दुर्तुते। यहाँ पर आपका समय हुआ है समाप्त। आइए जानते हैं सही उत्तर। हमारा सही उत्तर है बी फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। फिलीपीन के दिवंगत तानाता फर्डिनेंड मार्कोस के बेटे फर्डिनेंड बोंग बोंग मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। वर्ष 2021 में क्रिप्टो मुनाफे के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। आपके ऑप्शन हैं ए 29, बी 37, सी 42 या फिर डी 21। आपका समय हुआ है समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है डी 21। वर्ष 2021 में क्रिप्टो मुनाफे के मामले में भारत का 21वां स्थान रहा है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे 10 प्रश्न पूछूंगा और साथ ही साथ उनके उत्तर भी बताऊंगा, वो भी एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। इसी बीच समय हुआ है हमारे तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न का। किस राज्य में स्थित मंगर गांव देश का पहला शहद गांव बन गया है। आपके ऑप्शन हैं ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी कर्नाटक या फिर डी केरल। हमारा सही उत्तर है ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार मंगर को हनी विलेज के रूप में विकसित करेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि 10 सेकंड कम है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप उत्तर स्वयं दें। देखते हैं किसको कितना पहले से आता है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 13 मई, बी 12 मई, सी 14 मई या फिर डी 15 मई। आपका समय हुआ है समाप्त। आइए देखते हैं आपने सही उत्तर चुना है कि नहीं। हमारा सही उत्तर है डी 15 मई। जी हाँ दोस्तों, 15 मई का दिन हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यह प्रश्न आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है कि 15 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। बिना रुके आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की तरफ। इतालवी कप फाइनल में अतिरिक्त समय के बाद जुवेंटस को किसने 4-2 से हराया है। आपके ऑप्शन हैं ए इंटर मिलान, बी रोमा, सी कालियरी कैल्सियो या फिर डी फियोरेंटीना। हमारा समय हुआ है समाप्त। आइए जानते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ए इंटर मिलान। जी हाँ दोस्तों, इंटर मिलान ने इटालियन कप फाइनल में अतिरिक्त समय के बाद जुवेंटस को 4-2 से हरा दिया है। दोस्तों अब आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक भी कर दें। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे छठे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। 13 करोड़ डॉलर की आय के साथ फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए लियोनेल मेस्सी, बी नेमारो, सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर डी लेब्रोन जेम्स। हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही उत्तर है ए लियोनेल मेस्सी। जी हाँ दोस्तों, लियोनेल मेस्सी ने 130 मिलियन डॉलर की आय के साथ फोर्ब्स की उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की 2022 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। और यहाँ पर समय हुआ है हमारे 7वें महत्वपूर्ण प्रश्न का। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। आपके ऑप्शन हैं ए राजेश कुमार, बी सत्यदेव नारायण आर्य,
सी विप्लव कुमार देव या फिर डी माणिक शाह। दोस्तों इस प्रश्न को तो अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए क्योंकि आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी माणिक शाह। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता राज्यसभा सांसद डॉक्टर माणिक शाह ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आगे है हमारा 8वां प्रश्न। भारत संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि का योगदान देता है? आपके ऑप्शन हैं ए 6 लाख अमेरिकी डॉलर, बी 8 लाख अमेरिकी डॉलर, सी 5 लाख अमेरिकी डॉलर या फिर डी 7 लाख अमेरिकी डॉलर। हमारा सही उत्तर है बी 8 लाख अमेरिकी डॉलर। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने पहल के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र यूएन को 8 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, जिसका उद्देश्य हिंदी में संगठन की सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना है। दोस्तों आपको कौन सी भाषा सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगती है मुझे कमेंट करके बताएं। आगे है 9वां प्रश्न। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 15 मई, बी 14 मई, सी 13 मई या फिर डी 12 मई। हमारा सही उत्तर है बी 14 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई और 8 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। दोस्तों आपको ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी और आप लोग मेरी वीडियोस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं, अपना फीडबैक मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर समय हुआ है हमारे 10वें महत्वपूर्ण प्रश्न का। एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं ए आईसी, बी पीयूष शर्मा, सी कैम्पबेल विल्सन या फिर डी राजेश कुमार। हमारा सही उत्तर है सी कैम्पबेल विल्सन। टाटा समूह ने सिंगापुर एयरलाइंस के पूर्ण स्वामित्व वाली कम लागत वाली सहायक कंपनी स्कूटर कैम्पबेल विल्सन के सीईओ को एयर इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ये आखिरी प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। किस देश ने 2022 थॉमस कप का खिताब जीता है? आपके ऑप्शन हैं ए यूएसए, बी इंडोनेशिया, सी भारत या फिर डी नेपाल। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार फिर से समय हुआ है आपसे विदा लेने का। विदा लेने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको मेरी वीडियोस के टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।